जी भी क्या थे? महान। अब कर्ण सिंह के बाद कौन बनता है? जगत सिंह। जगत सिंह बाकायदा जगदीश मंदिर की प्रशस्ति लगवाता है और जगदीश मंदिर की प्रशस्ति में लिखवाता है कि लिखो हल्दी घाटी युद्ध में हम जीत गए थे। जगत सिंह के बाद कौन? कि भाई यदि हम तुलना करें जितने प्रताप याद किए गए उतने याद चंद्रसेन नहीं किए गए। काम तो दोनों का सेम है। प्रताप ने भी अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और चंद्रसेन ने भी अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रताप ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार। पर प्रताप को तो हम बिना हिस्ट्री के भी जानते हैं। यदि तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी तो भी महाराणा प्रताप का नाम तो सुना था, पर चंद्रसेन को तो तभी पढ़ते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तब तक हम चंद्रसेन के बारे में ज्यादा बातें जानते। यदि आप हिस्ट्री से बहुत ज्यादा अवेयर नहीं हो तो आप चंद्रसेन को जानोगे नहीं। मतलब चंद्रसेन भुला दिया गया। इवन आप पूरा जोधपुर छान मारिए, चंद्रसेन के कोई सर्किल नहीं है, चंद्रसेन के नाम पे कोई मूर्ति नहीं है, चंद्रसेन के नाम पे कोई रोड नहीं है। तो भाई चंद्रसेन मारवाड़ में क्यों भुला दिया गया? कारण यह है, प्रताप के बाद राजा कौन बनते हैं मेवाड़ में? अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह प्रताप के बेटे। प्रताप का बेटा तो यह कहेगा मेरे पिता सबसे महान आदमी थे। अमर सिंह ने भी लड़ाई लड़ी मुगलों से। अमर सिंह के बाद में राजा कौन बनता है? अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह। उसने भले ही संधि कर ली थी पर वो कहेगा मेरे पिता भी महान थे, मेरे दादाजी भी क्या थे? महान। अब कर्ण सिंह के बाद कौन बनता है? जगत सिंह। जगत सिंह बाकायदा जगदीश मंदिर की प्रशस्ति लगवाता है और जगदीश मंदिर की प्रशस्ति में लिखवाता है कि लिखो हल्दी घाटी युद्ध में हम जीत गए थे। जगत सिंह के बाद कौन बना? राज सिंह। राज सिंह तो फिर मुगलों से पंगे लेने लग गया था और उसने कहा मुगलों से वैसे ही लड़ूंगा जैसे मेरे परदादा जी महाराणा प्रताप लड़े थे, मुगलों से वैसे ही लड़ूंगा जैसे मेरे परदादा जी अमर सिंह प्रथम लड़े थे। उसने राज प्रशस्ति में वापस लिखवाया, लिखो हल्दी घाटी युद्ध के अंदर हम जीत गए थे। मतलब प्रताप की पीढ़ियों ने आगे राज किया। प्रताप की पीढ़ियों ने राज किया तो प्रताप की बातें भी बताई, प्रताप की बातें बताई तो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रताप की बातें चलती रही। यहां पर दिक्कत हुई। चंद्रसेन के मरने के बाद राजा बनता है चंद्रसेन का भाई उदय सिंह। कौन बनता है? हमने पढ़ा उदय सिंह तो अकबर की अधीनता ही स्वीकार कर लेता है। अब उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो क्या उदय सिंह किसी किताब में लिखवाएगा कि चंद्रसेन महान राजा है? क्योंकि पूछे भाई, कोई पूछे वो लिखवा दे मान लो चंद्रसेन महान राजा, तो क्यों है? तो चंद्रसेन अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो फिर तू लिचड़ है, तूने तो लड़ाई नहीं लड़ी। अब उदय सिंह के बाद उदय सिंह के बेटे पोते पड़पोते सड़पोते लड़पोते ने राज किया, क्या वो ये लिखवाएंगे कि उदय सिंह अच्छा राजा नहीं था? आपकी मान डाकण कुणक है। इसलिए उन्होंने कभी भी, अब उदय सिंह के बारे में अच्छी बात बतानी है तो आप चंद्रसेन के बारे में नहीं बता सकते, तो फिर चंद्रसेन के बारे में इतिहास में लिखवाया नहीं किया। इसलिए चंद्रसेन को मारवाड़ वालों ने बुला दिया, इसलिए चंद्रसेन क्या हो गया? मारवाड़ का। क्यों? क्योंकि चंद्रसेन की पीढ़ियों ने मारवाड़ में राज नहीं किया। मारवाड़ में राज किसकी पीढ़ियों ने किया? उदय सिंह। और उदय सिंह चंद्रसेन की आपस में बनती नहीं थी। चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की जबकि उदय सिंह अधीनता स्वीकार कर लेता। ये तो आजादी के आसपास में एक राइटर थे अपने विश्वेश्वर नाथ रेऊ। क्या नाम था? एक राइटर है, उन राइटर का नाम क्या है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ। क्या नाम है? इनको जोधपुर वाला ने कहा कि आप यार हमारे जोधपुर की हिस्ट्री लिख दो। किस बंदे को कहा? क्या नाम बंदे का बताओ? इसका यार जोधपुर की हिस्ट्री लिखी। ये बंदा, इसने कहा भाई कैसे लिखूंगा, ये पुरानी किताबें पढ़ी है, पुरानी किताबें पढ़ के लिख दे। इसने जब बहुत पुरानी किताबें पढ़नी शुरू की तब चंद्रसेन के उल्लेख आए। फिर मारवाड़ की हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको मुगलों की भी पढ़नी पड़ेगी, उनमें मुगलों वाली में जानकारी मिलेगी, मेवाड़ की पढ़नी पड़ेगी, बाकी वाली और पढ़ी जो पता चला चंद्रसेन तो गजब राजा हुआ था। इसलिए रेऊ ने कहा कि अरे भाई साहब तुम्हारे चंद्रसेन बड़ा गजब राजा है, ये तो वैसा ही राजा है जैसा मेवाड़ में कौन हुआ था, तो इसको मारे से लोग आए। उन्होंने कहा भाई साहब रुको रुको। प्रताप राजा बने 1572 में। कब राजा बने? 1500। इसका मतलब मुगलों के खिलाफ प्रताप ने लड़ना सब शुरू कब किया? 1572। पर चंद्रसेन तो नागौर दरबार के बाद ही लड़ने लग गया। नागौर दरबार में क्लियर हो गया था कि अकबर का झुकाव किधर है? उदय सिंह। तो चंद्रसेन के साथ अकबर की बनेगी नहीं, तो अकबर को चंद्रसेन से क्या करनी पड़ेगी? लड़ाई। नागौर दरबार कब हुआ? 1570। प्रताप राजा कब बने? 1572। तो पहले लड़ने कौन लगा है? चंद्रसेन या प्रताप? इसलिए चंद्रसेन प्रताप का अग्र मतलब आगे, गामी मतलब चलने वाला, प्रताप के आगे आगे चलने वाला, प्रताप का गाइड यदि कोई है तो वो बंदा कौन है? आप नोटिस करो, प्रताप के पास चित्तौड़गढ़ नहीं था, बाद में उनके पास से उदयपुर निकल गया। उदयपुर पे भी अकबर कब्जा कर लेता है। थोड़े टाइम के लिए शाहबाज खान थोड़े से समय के लिए कुंभलगढ़ पे भी कब्जा करता है। गोगुंदा पे अकबर कब्जा कर गया था। मंडलगढ़ पे इनका कब्जा हो गया था। लगभग बड़ी बड़ी जो भी जगह थी उन पे किसका कब्जा हो गया? अकबर। इधर आप देख लो, जोधपुर इनके पास नहीं, भद्राजुड़ नहीं, सोजत नहीं, सिवाना नहीं, पोखरण नहीं, उसके बावजूद लड़े। जब आपके पास कुछ भी ना बचे उसके बावजूद लड़ने की क्षमताएं हमें कौन दिखाते हैं? प्रताप और चंद्रसेन। तो हम कह सकते हैं कि एक बार अकबर ने इनके लगभग राज्य पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी भूमि के बल पर इन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ने में अपनी कमी रखी नहीं थी। दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोनों के लड़ने का तरीका, दोनों के भाई उनके खिलाफ थे। जैसे प्रताप के खिलाफ
जाओ, चंद्रसेन के खिलाफ राम और उदय सिंह, दोनों के एक बार लगभग राज्य पर किसने कब्जा कर लिया? अकबर। लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ना बंद, थोड़ी सी भूमि के बल पर भी अकबर के खिलाफ लड़ते रहे। दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी। जैसे प्रताप को 56 का मैदान कहां पर है, और चंद्रसेन को कहां पर लेनी पड़ी? डूंगरपुर। और डूंगरपुर का राजा कौन था? पर दोनों में समानताएं हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस भी होंगे आपस में। एक तो मैंने जो अभी बताया वो है आपके कि प्रताप राजा बनते 1572 में। कब राजा बनते हैं? 1572 में राजा बनते हैं। 1572 में प्रताप से मिलने के लिए आता जलाल खान कोरची। कौन आता है? और प्रताप ने उसको मना कर दिया था कि मैं किसी प्रकार का संधि समझौता, मैं कह सकता हूं कि प्रताप का राजा बनने के साथ ही विजन क्लियर था कि अकबर से कोई संधि समझौता करना। चंद्रसेन का 1570 के नागौर दरबार तक पता नहीं है कि स्टैंड क्या है। वो राजा 1562 में बन गया था। 1564 में हुसैन कुली बेग ने जब जोधपुर पर आक्रमण किया, उसने लड़ाई नहीं की, चुपचाप कहां चला गया? बहादुर। नागौर दरबार में भी गया था, लेकिन वहां जब उसने देखा कि पहले से संधि करके कौन बैठा है? उदय सिंह, उसके बाद उसने अकबर से कोई समझौता नहीं किया। पर वहां तक एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या चाहता है या क्या नहीं चाहता। हम मान सकते हैं कि यदि नागौर दरबार में उदय सिंह से नहीं होती तो क्या पता कौन संधि कर लेता? कौन कर लेता? चंद्र। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रताप का मुगल विरोध उसके राजतिलक के साथ शुरू हो गया था, लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध कब शुरू हुआ? नागौर दरबार के बाद। कब शुरू हुआ था? पल्ले पड़ गई। प्रताप का विजन क्लियर है राजतिलक से, लेकिन चंद्रसेन का विजन क्लियर कब दिखता है हमें? नागौर दरबार के बाद। अब इसका उल्टा लेता हूं, प्रताप के मरने के बाद भी उसके बेटे अमर सिंह ने मुगलों का विरोध ही जारी रखा। चंद्रसेन का मुगल विरोध मरते ही समाप्त हो गया। चंद्रसेन के जीवन काल में चला। चंद्रसेन के मरते ही चंद्रसेन का बेटा राजा बनता नहीं, राजा बनता है बाद में उदय सिंह। कौन बनता है? उदय सिंह पहले से संधि करके बैठा था, तो नागौर दरबार में संधि कर रहा था। तो प्रताप का मुगल विरोध कंटिन्यू हुआ, जबकि चंद्रसेन का मुगल विरोध कंटिन्यू नहीं हुआ। लेकिन चीज नोटिस करो, हमने महाराणा प्रताप पढ़ा तो हमने बार बार हेडिंग लगाई, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का पढ़े हमने, आमने सामने की लड़ाइयां, मैदान के अंदर लड़ाइयां, और ये हल्दी घाटी में दिवेर में पूरा चंद्रसेन पढ़ा, एक भी लड़ाई नहीं है। सारे छापामार युद्ध है। सारे कैसे युद्ध है? मुगलों की सेना पहाड़ों में गई तो पहाड़ों के लड़े, मैदानों के अंदर आके आमने सामने चंद्रसेन कोई भी लड़ाई नहीं लड़। ये भी अंतर है कि प्रताप ने अकबर का प्रत्यक्ष सामना कर लिया था हल्दी घाटी के युद्ध में और दिवेर के युद्ध में, लेकिन चंद्रसेन ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ पाया था। लिखो, हमने पढ़ा था कि प्रताप ने एक स्थायी राजधानी बना ली थी, चावंड। कौन सी बना ली? चंद्रसेन के पास ऐसा कोई सेंटर नहीं। वो जोधपुर से भादराजून है, भादराजून से सिवाना है, सिवाना से कणुजा है, कणुजा से पीपलूंद है, पीपलूंद से मेवाड़ है, मेवाड़ से डूंगरपुर है, डूंगरपुर से मालवा है, मालवा से अजमेर है, अजमेर से सारण है। घूम रहा है वो, एक कोई भी सेंटर स्टेब्लिश नहीं कर पाया। लिखो,